गाइज क्या आप जानते हैं कि इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम ऑफ बीओपी क्या होता है? बीओपी मतलब होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का जब हम लोग बात करते हैं तो क्या दिखाता है? इनफ्लो ऑफ मनी ऑफ एनी कंट्री एंड आउटफ्लो ऑफ मनी ऑफ एनी कंट्री। मतलब हमारे कंट्री के अंदर में कितना पैसा आया बाहर से और हमारे कंट्री से कितना पैसा बाहर में गया। अब ये तो पता चल गया, इसको हम लोग बीओपी बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। बट यहाँ पे इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है, थोड़ा इसको हम समझ लेते हैं। मीन्स जब इनफ्लो ऑफ मनी जो होता है वो क्या होता है? इक्वल टू आउटफ्लो ऑफ मनी होता है। मतलब हमारे कंट्री के अंदर में जितना पैसा आया और जितना पैसा उतना पैसा गया। मीन्स 100 रुपया आया और 100 रुपया हमारे कंट्री से बाहर चला गया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ओके, अब बात करते हैं डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है। डिसइक्विलिब्रियम के केस में या तो 120 रुपया आएगा, 100 रुपया जाएगा। मीन्स इनफ्लो ऑफ मनी ग्रेटर देन आउटफ्लो ऑफ मनी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सरप्लस बोलते हैं। ठीक है, अब डेफिसिट क्या होता है? डेफिसिट मतलब होता है 80 रुपया आया था और 100 रुपया गया था। मतलब आया कम है और हमारे कंट्री से पैसा कहाँ गया? बाहर ज्यादा गया है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेफिसिट बोलते हैं। एक चीज और बता देते हैं, जब सरप्लस होता है तो जो मेरा फॉरेन रिजर्व होता है, सरप्लस के केस में फॉरेन रिजर्व हमारा इंक्रीज होता है। डेफिसिट के केस में हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो कम होता है। इक्विलिब्रियम के केस में हमारे फॉरेन रिजर्व पे 1% कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और ये हम लोग जब बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में तो दोनों अकाउंट को लेते हैं, चाहे वो करंट अकाउंट हो चाहे वो कैपिटल अकाउंट हो। थैंक यू सो मच। अगला वीडियो जल्दी लेके आएंगे।